अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी सितारे और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आवाम और सियासी, समाजी और अस्करी हल्के इस वक्त सिर्फ एक ही फ़ैसले के मुंतज़र हैं और वो है पनामा का फ़ैसला। जहां इस फ़ैसले से मुल्क की तरक्की का तयन मुमकिन है और अयादा किया जा रहा है कि यहाँ से मुल्क की तरक्की का पता लगेगा, वहीं कई सियासी पार्टीज़ और सियासतदानों के सितारे भी गर्दिश में। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात और सियासतदानों के सितारे कितनी गर्दिश में हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जनाब मोहम्मद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अजमल साहब, हमसे हम पूछेंगे कि सियासी सितारे और हमारे मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो अजमल साहब हमें ये बताइए कि ये सितारों का इल्म होता क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, एक साइंस है। इट्स अ डिवाइन नॉलेज और साइंस किस लिए कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ स्टार्स और उसका असर जो आपकी ज़मीन पर और आपकी इंसानी ज़िंदगी पे पड़ता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और उसके असरात में क्या कुछ आता है, आपका इमोशंस आते हैं, आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, आपकी वॉलाकान जो भी तबाही, जो अच्छाई, जो बुराई, जो भी इंसान का वो जीना मरना, उसका प्रोफेशंस, हर चीज़ को वो असरात तो आप एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हैं। फ़र्क क्या है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या पामिस्ट्री में? मेन फ़र्क देखें, बेसिकली ये सारे डिवाइन नॉलेज हैं। डिवाइन नॉलेज में डिफरेंट किस्में हैं, जिसमें इनमें जफ़र भी कह देते हैं, जिसमें वो सितारों की चाल भी कहते हैं। लेकिन मेन जो इस वक्त में न्यूमरोलॉजी आपके वो डेट ऑफ बर्थ के टोटल नंबरों से खेलते हैं, 1 से लेकर 9 के दरमियान वो जो नंबर होते हैं उनको न्यूमरोलॉजी उस पे बेस पे इल्म है। पामिस्ट्री जो आपके हाथ की लाइनें जब आप पैदा होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये लाइनें कैसे बनती हैं। जब आप माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। अगर माँ टेंशन में है तो उसके हाथ सख्त होंगे और अगर माँ खुश है तो उसके हाथ नरम होंगे। तो टेंशन वाली माएँ वो होती हैं जो गुर्बत के गरीब घरों में या वो उनके बच्चों की लाइनें मोटी मोटी होती हैं। जो अमीर घर के जो जिनके अच्छे उनकी माएँ क्योंकि ज़रा कम्फर्टेबल होती हैं, इसलिए उनके बच्चों की लाइनें भी परफेक्ट होती हैं। अगर बाज़ दफ़ा अमीर घरों की ख़वातीन बहुत टेंशन में जब वक्त गुजारती तो उनके बच्चों पे इन्फ्लुएंस होती। तो जो हाथ की लाइनें हैं वो पूरी आपकी ज़िंदगी को डिपिक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की है जो मैं जो कहूँगा कि मैंने क्योंकि पहले स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी से, फिर किया स्टार्ट पामिस्ट्री से और फिर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ परफेक्ट नॉलेज, इज़ बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स। सो ये डिवाइन नॉलेज डिपेंड करता है कि मैं आपको बता दूं कि डिवाइन नॉलेज ये है कि ये बेस्ड नॉट कि ये आप कह लें कि इसको आपको हलाम होगा। ये जो हलाम होना ये ना, ये बहुत बड़े बुज़ुर्गों की ये निशानियाँ होती हैं। हमें थोड़ा सा और हमारे व्यूअर्स को क्लियर कीजिएगा, ये जायचा होता क्या है, बनता कैसे है और इसके असरात क्या होते हैं? अच्छा देखें, जब आप पैदा होते हैं ना, हम 9 सियारे लेते हैं, ठीक है। अब हमने आपने देखा है कि जो अर्थ है वो तकरीबन गोल है, बैजवी शेप के, उसके टोटल डिग्री बनती है 180 डिग्री। हर उसको हमने उसकी मूवमेंट को हमने 180 डिग्री को कैलकुलेट किया और करने के बाद हर सियारा 30 डिग्री पे मूवमेंट करता है। अब जिस घर के सामने सूरज होगा, ठीक है, सन आएगा, वो 12 घर हैं। अब हर सियारा मूव करता है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। चांद 58 आवर्स के बाद घर चेंज करता है, सन 30 दिन बाद, मरकरी 28 दिन बाद, वीनस 28 दिन बाद, और जो मार्स है वो 3 महीने बाद घर चेंज करता है, जुपिटर 13 महीने बाद घर चेंज करता है, और सैटर्न क्योंकि बड़ा सियारा है वो 2.5 साल बाद, राहु जो है ना वो 18 महीने बाद अपना घर चेंज करता है। इसे वर्स्ट इसकी बाद में किसी अगली किस्त में आपको स्टोरी सुनाऊँगा। और उसका जो अपोजिट केतु जो है ना वो भी 18 महीने बाद घर चेंज करता है। तो ये जब आप पैदा होते हैं वो आपकी फिक्स डेस्टिनी होती है और फिर ये इनकी मूवमेंट्स चलती है। ये जो मैंने पीरियड बताया उसमें जो आपकी वो सितारों की पोजीशन होती है ना, वो उसको वो जायचा बनाते हैं ना, तो वो पोजीशन उस सितारों की उस डब्बे में हॉरोस्कोप के 12 खानों में वो उसको हम जायचा कहते हैं। और उस जायचे से आप ज़िंदगी कैसे गुजरेगी या उस पर असर होने वाले वामिल क्या हैं, उनका कैसे? उस्मान भाई, ये इतना डीप नॉलेज है कि आप मसलन लियो तो लियो का फर्स्ट हाउस लियो बना, वो हम उसको कंसीडर करते हैं। अब पहला घर किसको डील करता है? आपके दिमाग को, ठीक है। पहला घर किसको करता है? आपके पैदा होने को। पहला घर किसको? आपकी इनिशियल एजुकेशन को। पहला घर किसको डील करता है? आपकी अपनी सोच को।
दूसरा फिर जब वो आपका वो बताएगा कि आपका सन अगर पॉजिटिव बैठा है तो आपकी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर वो नेगेटिव बैठा तो आपकी नेगेटिव होंगी। इसी तरह दूसरा घर, अब फिर आप आ जाएं, दूसरा घर नाक के हिस्से के नीचे वाला मुंह के हिस्से को डील करेगा, वो भी आपको, और दूसरा घर आपकी इब्तदाई इनिशियल आपकी प्राइमरी एजुकेशन को डील करेगा। तो ये 12 घर, जो 12वां घर वो आपको पाँव पे जाके फिट होता है, ठीक है। तो दूसरा घर एक्सपेंडिचर को भी शो करता है, 12वां घर जो है ना वो उसको आपके अर्निंग को दूसरा घर, और 12वां घर आपके एक्सपेंडिचर को। तो दुनिया जहान की हर चीज़ इसमें कैलकुलेट कर लें, मैंने बगैर देखे, अगर आप मुझे नहीं मिले, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ जायचा ना, तो आई कैन एक्सप्लेन कि आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके मुंह पे तिल है कि नहीं है, आपके दांत कैसे हैं। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की आवाम, हमारे व्यूअर्स ये सुनना चाहते हैं कि पनामा का बनेगा क्या, होगा क्या, किस करवट ये उठ बैठे? देखिए, पनामा की सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था 5 जनवरी को। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये चलेगा केस, अभी इसको कुछ नहीं होगा। अब भी जब 19 अप्रैल को जब आना था तो एक प्रोग्राम आपकी मौजूदगी में किया था, तो उस पर सारे कह रहे थे कि जी सुबह ये हो जाएगा, तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं होना, ठीक है। वो एक इस तरह का फैसला आएगा एडवाइजरी सा, ये लिंगर ऑन होगा। और साथ मैंने ये भी कहा था कि जो अगस्त और जो सितंबर का महीना वो हमारे लिए बड़ा टफ होगा। देखिए, अभी तक आप देखें कि कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वो बातें ही चल रही हैं, ये हो जाएगा, आज आप कहते हैं सुबह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी ये चलेगा। लेकिन इस दौरान ये जो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक का पीरियड है, अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजर जाए, इसमें अनसर्टनिटी आएगी, ठीक है, अनसर्टनिटी। इसमें जो, क्योंकि पाकिस्तान का और उसको लियो है, लियो के बेस में बैठा, उसके ऊपर राहु आया हुआ है, और वहाँ पे सन भी और वीनस भी है। सन डील करता है हायर अप्स को, वीनस डील करता है सियासतदानों को। लिहाजा ये जो महीना सियासतदानों के लिए और हायर अप्स के लिए बड़ा हाई है, पाकिस्तान के लिए टफ है। दुआ करें खैर खैरियत से गुजर जाए। देख रहे हैं आप पनामा का फैसला किस दिन अनाउंस होगा? पनामा का फैसला अगर अनाउंस हुआ तो 20 जुलाई के बाद अनाउंस होगा, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल होगा, जिस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, जाके फिर हालात सेटल होंगे ना, फिर जाके जैसे कहते हैं। हमारा व्यूअर्स को हमें बताइएगा, हमारा पूछने का ये मकसद है कि फैसला होगा क्या नवाज शरीफ नाहल होंगे? मुझे मैं जो अपने नॉलेज पे बेस पे करता हूँ, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो है, फिलहाल तो उनको उतना कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं अभी तक अपने इस फैसले पे कायम। तो ये जो आपने कहा हालात अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे पाकिस्तान के, ये किस देखें वो इमरान खान क्या उसको कबूल करेगा? अच्छा, वो स्टेट में आएगा। अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं चूंकि कुछ नहीं होगा इसलिए इमरान खान और बाकी कुव्वतें बाहर आएंगी, ये इनकी कुव्वतें भी बाहर आएंगी, ये आपस में लड़ने की कोशिश करें, या और कोई अनसर्टनिटी आएगी। 2017 में आप हुकूमत की तब्दीली देख रहे हैं? नो, आई मीन अगर थोड़ी बहुत तब्दीली आई तो इन हाउस चेंज कोई आ सकती है नवाज शरीफ की, वो भी मैं 20% तो इलेक्शन टाइम पे होंगे, ठीक है, अगले साल ही होंगे। ये 2 महीने बस गड़बड़ है, ठीक है। जुडिशरी के भी इस वक्त जुपिटर नेगेटिव हुआ है, इसलिए वो भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक ऐसा रैश डिसीजन दे दें जिससे बड़ी अफरा तफरी फैल जाए। अभी देखें, आप मुझे बताएं कि हम पिछले 1 साल से इसको लेके बैठे हैं, कुछ निकला, अभी कुछ कर रहा है, ठीक है। अब प्रोसीडिंग यहाँ तो फैसला करें, ठा अंदर करें तो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का कोई फ्यूचर? हाँ, उनका फ्यूचर है, आगे चले गए। अभी देखिए मेरी बात सुने, वो आएगी ज़रूर, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा एग्जिस्ट करने में, अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो आगे उसका रोल काफ़ी नज़र आता है। चौधरी निसार का कोई फ्यूचर देख रहे हैं PM शिप के लिए? नहीं, अभी तो कोई चांस नहीं है। तो आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब कंटिन्यू करेंगे और 2017 में कोई इलेक्शन नहीं? 18 में जाके इलेक्शन होगा और फिर भी ये पार्टी जीतती हुई नज़र आती है। वो हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का, स्पेशली बिलावल का, इनको अगर हम सम अप करें तो किस तरफ ये जा रहे हैं? क्या इनका सियासी मुस्तकबिल ब्राइट है या नहीं? फिलहाल तो बिलावल का अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है, अभी उसको 4-5 साल लगेंगे। इलेक्शन में आप बिलावल को माइनस करने में एक अपनी सीट जीत जाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार में आते नज़र नहीं आते। जरदारी साहब के लिए ये टफ़ टाइम है, वो बीमार हुए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो इसमें से निकलेंगे तो फिर ही आएंगे ना। साहब, लोड शेडिंग
का खात्मा है इस साल पाकिस्तान में? 2018 में जाके होगा, एंड 2018 के पहले या एंड में जाके। क्रिकेट के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान क्रिकेट का रिवाइवल बहुत अच्छा, ठीक है, चल रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे चलो शुरू हो जाए अगले साल से तो प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन में पाकिस्तान ने आ जाना है। मुझे थोड़ा सा कराची के बारे में बात करनी है आपसे। कराची की सियासी जो लोग हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, जिसमें एक नाम PSP का है, पीपल्स पार्टी, काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, और इसमें एक MQM का तस्करा हम कह रहे हैं तो उसका लाजमी देखें MQM के जो लीडरशिप है ना, वो जो पुरानी, वो तो ना आती, रिवाइव होती नज़र नहीं आती। अल्ताफ़ हुसैन का वो कोई फ्यूचर नहीं, बाकी वो नहीं है, बाकी वो डोमिनेंट हैं, उनकी सीटें हैं। अब ये मे भी ये मुस्तफ़ा एंड सत्तार वगैरह आपस में मिल बैठ के आपको पाकिस्तान MQM और PSP का इल्हाक नज़र आएगा, आप मिल के ये सीटें। ये देखें, ये आप ऐसे है जैसे वो देख के कबूतर आंखें नहीं बंद कर लेता था, ये आप बंद नहीं कर सकते। MQM कराची में डोमिनेंट है, हैदराबाद में डोमिनेंट है, रहेगी। अब उन्होंने कैसे चलना है वो आपको वो हर गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार होते हैं, लिहाजा उनको प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आ रहा है। कोई इल्हाक नज़र आ रहा है MQM का और PSP का? इंशाल्लाह ताला नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और PTI का इल्हाक, ज़रदारी, इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल। किसी हमारे सीट एडजस्टमेंट पे भी नहीं देख रहे? कुछ भी नहीं है। पीपल पार्टी वैसे भी राती नज़र नहीं आ रही। किसी कंटेनर, किसी स्टेज, किसी जलसे पर या किसी लेवल पर भी आप इनको इकट्ठा नहीं देख रहे? भाई टूट के इधर आ जाएंगे। पनामा पे भी, पनामा पे देखे हर एक की अपनी अपनी एक फ़ायदा, मौके से फ़ायदा उठाना तो हर बंदा उठाता है ना। पहले तो नहीं आते थे, अब वो उठा रहे हैं फ़ायदा, कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की। चौधरी निसार साहब के बारे में आपके साथ? चौधरी निसार साहब अब थोड़ा सा सियासत से दूर होते नज़र आएंगे आपको। आप कहना चाह रहे हैं चौधरी निसार साहब का सियासी ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि वो भी लियो हैं। तो वो भी नीचे जाते नजर आएंगे। लियो के लिए ये साल टफ है, मैं आपको बता दूं। अजमल साहब, हमें ये बताइएगा, मुशर्रफ, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे? अगर आएंगे तो किस साल में? पाकिस्तान में आए ना तो वो उनके लिए बहुत बुरा वक्त होगा, मैं बता दूँ। उनका 1.5 साल बहुत टफ है, बीमार भी हो सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं, जेल में भी जा सकते हैं। बेहतर है कि दुबई में बैठे रहें चुप करके। इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्शन तक आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को? नो, कोई फ्यूचर नहीं उनका। और उनकी सियासी पार्टी, अगर सियासी पार्टी उन्होंने मेरी बताएं कि शेख रशीद की भी तो सियासी पार्टी है ना जी, तो बस इतना ही रोल है। के साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, काफ लीग का थोड़ा सा रोल बढ़ेगा। कब? 2017 में? 2018 में। 18 में, क्योंकि आप तो 18 में, आपके सितारे ये कहते हैं 18 में पक्का इलेक्शन होगा। उसी हवाले से, उसकी कंपोजिशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि मुशर्रफ को आपने कहा वो ना आए, बेहतर है। काफ लीग का फ्यूचर आपको? काफ लीग अपनी थोड़ी सी एग्जिस्टेंस बनाने में कामयाब हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्शन कौन जीतेगा? बता दूँ? बता दें। नून लीग मेजोरिटी के साथ हुकूमत भी इनकी होगी। अब ये नहीं कहा, अब ये सवाल नहीं करना कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, उसमें मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है। अपोजिशन किसकी? अपोजिशन PTI की। नेक्स्ट अपोजिशन PTI की 2018 की। अब भी PTI कर रही है अपोजिशन। अगर रियल अपोजिशन देखो तो PTI है। हाँ, अलबत्ता इमरान खान को नज़र नहीं आ, मैं नहीं देखता कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आ जाएँ। ये तो हमारे मुल्क की सियासी मंजरनामा पर बात होगी। अगर मैं बात करूँ अपने हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात पर, कश्मीर का मसला है, इंडिया का मसला है और अफगानिस्तान, इंडिया विल गेट टफ टाइम। नो, उनका काउंटडाउन शुरू है जुलाई से। ये मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तान ने नहीं कुछ करना, इंटरनेशनली उसको मार पड़नी है, और कहाँ से पड़नी है सबको पता ही। और हमारे हालात वैसे जो कि तुम ठीक है, ये ना हो कि ये अगले 2 महीने में कोई ऐसी छोटी सी आपकी वार ना हो जाए या कोई इस तरह की अनसर्टी। ये 2 महीने में पहले आपको कहा है ना, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। दहशतगर्दी के ऊपर अगर बात की जाए कि अभी हमने ईद पे भी पारा चनार में देखा, अभी दहशतगर्दी बढ़ेगी ये 2 महीने। 2 महीने में दहशतगर्दी पाकिस्तान में आपको बढ़ती नज़र आ रही है। फिर एक दफ़ा ये ब्लो अप होगा। और अगर आफात की बात की जाए, ज़लज़ला, सैलाब, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा क्या देख रहे हैं? सैलाब या ज़लज़ला या इस तरह सैलाब तो नहीं आता नज़र आता, लेकिन कोई अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्स नेगेटिव है तो मार्स जब डील करता है ना तो ज़लज़लों को अनसर्टेनिटी और स्केल ऑफ डैमेज आप क्या देख रहे हैं? अल्लाह ना करे, बस मैं इस पर कोई, हाँ बस कोई बहुत बुरा ही, अगर आया तो बहुत बुरी तरह डैमेज होगा काम। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा इमरान खान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने कहा कि वो नेक्स्ट अपोजिशन की पार्टी, 2018 की अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हो गए। मौजूदा पनामा केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
का क्या बनेगा? इसके बाद वो क्या करेंगी, आपको क्या लगता है? उनका हालात नीचे हैं या ऊपर हैं? सितारे क्या कहते हैं? किनके? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक। पीटीआई आराम से बैठ जाएगी, सब्र करेगी। एक तरफ अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि लोग बाहर आएंगे, क्या आएंगे ना, लेकिन बाद में मार कुट पैर को जो बंदे को कुट पै जाती फिर घर बढ़ के बह के वो घर में बैठ ही जाता है ना। तो आपका कहने का मतलब उसके बाद उठेंगे? ये 2 महीने में सारा जिनको मार पड़नी है वो पढ़ के वो अपना आराम से बैठ जाएगा। फिर अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में पिन ड्रॉप साइलेंस है, मैं आपको बता दूँ। व्यूअर्स, अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में पिन ड्रॉप साइलेंस है। आपने सितारों का हाल सुना, देखा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। इस उम्मीद और दुआ के साथ इख्तिताम करूँगा कि जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे मुल्क और आवाम के लिए बेहतर हो। फॉर व्यूज़, कमेंट एंड फीडबैक लॉग इन टू www.baghi.tv। अल्लाह हाफिज़।